वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरे चैप्टर का नाम है फूड सेफ्टी। चलिए पढ़ाई करते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड, carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, fiber and water are necessary for the proper growth of the body. We get these nutrients from food materials like wheat, jowar, pulse, rice, vegetable, fruits, etc. However, what will happen if these food materials are infested by insects and spoiled in any other way? Factors responsible for food spoilage. Sometimes fruit or their skin turns black. Sometimes food stuff gives out a full of bad odor. Such food stuff are not suitable for us to eat. Sometimes naturally food material are spoiled by wrong handling, as well as they are overcooked or improperly stored, say in a damp place. Such cases in quality of the food materials, they may also be spoiled during the transportation. Can give you more such examples of foods? Can you give more such examples of food spoilage? अभी यहाँ पे क्या है, पहला जो पेज है हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ता है, हम पहले न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी सारे कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है आपको आपके नोटबुक में लिख के देना है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स एंड वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी ये इम्पॉर्टेंट होने के कारण क्या है, वी गेट दीज न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड मटेरियल। अभी ये सारे क्या है, हमें न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं, फूड मटेरियल से मिलता है। वो फूड मटेरियल क्या है, वीट है, जोहर है, पल्सेस है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एक्सेट्रा। However, what will happen if these food materials are infested by insects or spoiled in other way? अभी क्या है, अगर क्या होगा, अगर ये फूड सेफ्टी, अगर ये जो फूड है ये सारे वेस्ट हो जाए या ये स्पॉइल हो जाए या ये इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट्स हो जाए। अभी हाँ, ये जो पिक्चर है हम यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के हम देख सकते हैं फूड वेस्टेज के ऊपर। पहले अभी हम यहाँ पे देखेंगे समोसा और वड़ा पाव का हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी फूड वेस्टेज होता है कोई मटेरियल में। और अभी हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि जो चूहा है वो जो वीट्स को है वो इन्फेस्ट कर रहा है, उसे ख़राब कर रहा है। और जो सी है हम यहाँ पे देखेंगे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो सेफ़ नहीं है। ओपन ग्राउंड से ऐसे वेजिटेबल्स हमें नहीं लेने चाहिए, वो बहुत सेफ़ नहीं होते। उनमें क्या होता है, वो ओपन में रखे होते हैं तो उनके ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या हम उन्हें कह लें होम फ्लाइज होते हैं, वो उनके ऊपर आके बैठ जाती है और वो उन्हें इन्फेक्ट कर देती है। तो वैसी चीज़ें लेना बहुत बुरी चीज़ है। और फिर हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कुछ वीट या कोई फ्लावर पाउडर स्पॉइल हो गई है एक ओपन बैग से। बाकी सारी बैग्स क्लोज्ड है, पर एक बैग में क्या है, जो फ्लावर पाउडर है वो ओपन है। अभी वो फ्लावर पाउडर ओपन होने से कारण उसको मॉइस्चर पकड़ गया तो वो क्या होगा, वो स्पॉइल हो गया। अभी उसे खा तो नहीं सकते। तो ये सारे मेथड्स हो गए फूड और वेस्टेज और फूड स्पॉइलेज के बारे में। पहले इसमें वो फूड अच्छा नहीं है, सेम रीज़न, क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हो सकती है, ये भी एक रीज़न है। अभी यहाँ पे 4 मैंने एग्जांपल्स पढ़ लिए। अभी हम यहाँ पे जो मैंने ये पढ़ा था हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न ब्लैक। अभी क्या होता है, कभी कभी इनकी जो स्किन और जो इनके फ्रूट्स रहते हैं ये काले पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वो सड़ जाते हैं अंदर से, उनके अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, वो ढंग से एक तो टाइम के पहले नहीं खाया जाते, एक तो टाइम के बाद उनका जो टाइम निकल जाता है और वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, तभी खाओगे तो अच्छे नहीं होते। उनमें क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। ये एक न्यूट्रल एग्जांपल है टमाटोस के साथ। अगर हमने एक टमाटो अगर हम लोगों ने टाइम के पहले नहीं खाया तो उनके अंदर क्या कीड़े पड़ने लग जाएंगे या वो काला पड़ने लग जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, हम उन्हें खा नहीं लगते। सम फूड स्टफ्स गिव अ फूल और बैड ओडर। अभी कुछ चीज़ें क्या है, ख़राब होने के बाद ना
उनका ना बास्ना आना शुरू कर देती है, वो ना बहुत गंदा स्मेल निकालता है। अभी ये क्या है, ये चीज़ें क्या किसके साथ होती है, गैबेज के साथ हो सकती है। तो उसके कारण घर के अंदर अगर कोई कैबेज सड़ गया है तो उसके कारण बैड उधर घर के अंदर पूरे फैल जाते हैं। और सच फूड स्टफ्स आर नॉट सूटेबल फॉर अस टू ईट। अभी ऐसी चीज़ें क्या है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है खाने के लिए। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग। अभी क्या है, कुछ टाइम नेचुरली गलती से क्या होता है, वो फूड हैंडलिंग जो होता है उसको हैंडल कैसे करते हैं उसके कारण फूड स्पॉइल हो जाता है। कभी किसी के हाथ से गिर गया या किसी उसको ढंग से नहीं संभाला तो उसके कारण क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, और ऐसे भी कभी कभी हो जाता है कि वो उसे ढंग से कुक नहीं किया हो या उसे ढंग से इम्प्रॉपरली स्टोर ना किया हो या उसे मॉइस्चर जगहों पे रखा हो, डैम्प प्लेसेस पे रखा हो, उसके कारण क्या होता है वो खाना भी वहाँ पे स्पॉइल हो सकता है दोस्तों। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स, अभी यहाँ पे क्या है, कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में वो फूड मटेरियल की क्वालिटी यहाँ पे डिफाइन आती है। अगर फूड मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो ख़राब नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वो ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। और फिर हम क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम स्पॉइल हो जाती है। अभी हम लोगों ने न्यूज़ में कभी ना कभी देखा होगा, एक ट्रक भर के कांदा जा रहा है, वो ट्रक उलट पुलट हो गया तो सारे कांदे नीचे गिर गए। वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो जो जितने भी कांदे थे, अनियंस थे, वो सारे नीचे गिर गए दोस्तों। ये भी एक फूड स्पॉइलेज का एक वे है दोस्तों। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक पेज कवर कर लिया, अभी हम दूसरे पेज पर जाएंगे। ऑन अ डे with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, shev puri, bhav bhaji, vada pav, pizzas or burgers. But have you ever given a thought to how or where they are made, where this displayed are served hygienically? What was the source of the water used to preparing them? डिस्कस ऑल दिस मैटर विद योर साइंस टीचर। अभी क्या होता है, हमें यहाँ पे डिस्कशन के लिए एक टॉपिक दिया है, मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पे क्या, कुछ जगहों पे क्या होता है, पानी पूरी में देखा तो हम न्यूज़ सुनते हैं गटर का पानी यूज़ किया किसी स्टॉल वाले ने और फिर उसको पकड़ा गया। और फिर शेव पूरी में देखा कि उसने अनियंस और जो टमाटोज थे वो उसने बहुत ज़्यादा पुराने डाले हो, जो ऐसे अनियन जिसमें कीड़े हो और वो शेव पूरी में कीड़े पाए गए हो। ऐसे भी हमने न्यूज़ सुना है, वड़ा पाव के भी हम लोगों ने न्यूज़ सुना है कि वड़ा पाव जो एकदम पुराने उसे गर्म तवे पे डालने के बाद जो कस्टमर्स हैं उनको सर्व किया जाता है। पिज़्ज़ा बर्गर के साथ ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम आती है, पर ऐसे जो स्ट्रीट फूड्स हैं इनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम आती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हाइजीनिकली सर्व की जा सके, क्योंकि ये सारी चीज़ों से अट्रैक्ट है, जो मक्खियाँ हैं, जो हाउस फ्लाइज है वो भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इनमें पानी होता है और पानी होने के कारण जो हाउस फ्लाइज है और जो गीले जैसे अनियन और जो टमाटोज हैं, ऐसे फूड स्टफ्स के कारण जो अलग अलग बीज और फ्लाइज हैं वो इनके तरफ अट्रैक्ट होती है और इन्हें हाइजीनिकली सर्व किया जाना चाहिए दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या आएंगे, ऑब्जर्व के ऊपर आएंगे। ऑब्जर्व में क्या दिया गया है, विच फ्रूट इन द पिक्चर अपीयर्स टू बी गुड टू ईट एंड वाई। अभी यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पिक्चर में जो खाने लायक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक एप्पल अच्छा है, एक एप्पल सड़ा हुआ है, ये बनाना भी खाने लायक है, ये आई गेस ये जो ग्रेप्स है ये भी खाने लायक है, मैंगोस भी खाने लायक है। एक ही चीज़ है जो बुरा एप्पल है जो सड़ चुका है वो खाने लायक नहीं है, क्योंकि क्या है वो सड़ चुका है। फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज कलर्स, मीट बिकम्स सोरो एंड पीनट्स बिकम रेडियस। All these changes occur due to the factors within the food materials. Often the food grains etc. produced in the farm are damaged due to the various reasons in improper handling, improper storage, improper transportation, etc. Some foodstuffs like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to the chemical reactions on contact with metals. Sometimes foodstuffs may be spoiled due to the contamination or by microorganisms or insects from the surrounding air, water or soil. Can you give me some
अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर दैट कॉज फूड स्पॉइलेज। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मांगे हैं उन लोगों ने, पर हम इनके एग्जांपल्स देंगे। पर अभी इसके पहले क्या करते हैं, हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था, जैसे एक चीज़ लाइक सड़ना शुरू हो जाती है, तो अभी क्या होता है, उसके एक तो काली पड़ जाती है फ्रूट्स में, वरना उनका कलर चेंज होता है। मीट में क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है और उसे खाने, और वो मीट खाने लायक नहीं रहता। और पीनट्स में क्या हो जाते हैं, उनकी जो टेस्ट रहती है, उनका जो खट्टापन होता है वो चला जाता है, और जैसे हम उन्हें खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ही ज़्यादा कड़वे लगेंगे और वो हम खा नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी इसके कारण क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स हैं और उनके फैक्टर्स हैं, और ऐसे तरफ से भी एक फूड स्पॉइलेज या एक फूड वेस्टेज हो जाता है दोस्तों। ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन फार्म आर डैमेज ड्यू टू द वेरियस रीजंस लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अभी क्या है, फार्म में क्या होता है, कुछ फार्मर्स के थ्रू, सारे फार्मर्स नहीं कह रहा मैं, सारे अगर हम मेजॉरिटी फार्मर्स देखें इंडिया में, वो प्रॉपर ग्रेन्स और प्रॉपर चीज़ों को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, और उसके कारण ही हमें हेल्दी खाना खाने मिलता है दोस्तों। कुछ ही ऐसे फार्मर्स होंगे जिनके कारण गलती से ये सारी चीज़ें हो जाती होगी। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, कभी घाई में हो गया रहेगा, अगर वो कहीं जल्दी में हो तो उसकी हैंडलिंग ढंग से नहीं होती, स्टोरेज ढंग से नहीं होती, पता चला बारिश के टाइम में उसके अंदर पानी घुस गया, और ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं होती, पता चला कि वो ट्रक ही का एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत रेयर केसेस है दोस्तों, पर जो स्टोरेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज है, ये बहुत ज़्यादा बाहर हो सकता है। ये भी रेयर है, पर इसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा है इम्प्रॉपर हैंडलिंग और इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन से दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फूड स्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क आर इधर एसिडिक और अल्कलाइन। अभी क्या है, ये दोनों एसिडिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं अगर ये मेटल्स के कांटेक्ट में आए केमिकल रिएक्शन के कारण, और ये कभी कभी कंटेमिनेटेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, या जो इंसेक्ट्स होते हैं हवा, पानी या सॉइल में। अभी कैन यू गिव मी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। अभी हम लोगों ने यहाँ पे तो सारे स्पॉइलेज ऑफ फूड के हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ लिए, मैं यहाँ पे और ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे पा रहा। अगर आप दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना स्पॉइलेज ऑफ फूड के कुछ अदर फैक्टर्स अगर आपको पता है तो। अभी हम क्या आएंगे, फूड वेस्टेज के ऊपर। फूड वेस्टेज के ऊपर हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट रहेगा फूड वेस्टेज, और उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये